मिश्रा, आपकी सबसे प्यारी दोस्त। आप मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके जो है बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस टॉपिक पे मेरे अगली वीडियो चाहते हैं। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें खुश कैसे रहना चाहिए। हमें खुश कैसे रहना चाहिए, इस बात के लिए हमें किसी और पे डिपेंड होना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो किसी और से एक्सपेक्ट करना ये बंद कर देना है कि कोई और आएगा और हमें खुश करेगा, हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा, तब हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, तब हम खुश होंगे। नहीं, हमें हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में ना तो हमारे घर में बच्चों के पास हमारे पास बैठने का ज़्यादा टाइम है, ना ही घर में हमारे हस्बैंड या फिर और लोग जो साथ में रहते हैं उनके पास उतना टाइम है, क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं। तो हम किसी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा तब हम खुश होंगे, वैसा करेगा तब हम खुश होंगे। ये टाइम ऐसा है कि हमें अपने लिए ही टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी की तलाशनी पड़ेगी और वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमें खुशी देती हैं। और ये इफ़र्टलेसली होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ऐसे ज़बरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा ज़ोर लगाएं कि हाँ मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। आपका एक बेसिक नेचर बन जाना चाहिए कि आपको खुश रहना ही है, और वो तब होगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, मान लीजिए घर का कोई ऐसा काम है छोटा मोटा जो कि रह गया है, नहीं हो पाया, छोड़ दीजिए। घर का काम है, कहीं ऐसे भागा नहीं जा रहा है, जो ज़रूरी काम है वो आप कर ही ले रही हैं। इतनी समझदारी हम सब में है, जो घर संभाल रही हैं या फिर बाहर जा रही हैं, जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, इतनी समझदारी हम में आ जाती है कि जो बहुत ज़रूरी काम है वो हम कर ही लेते हैं, उनको हम छोड़ते नहीं हैं। इसके अलावा अगर छोटी मोटी चीज़ों पे हमारा दिमाग हमेशा ही डिस्टर्ब हो जा रहा है, हमारी खुशियाँ हम तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, हम उनको आने ही नहीं दे रहे हैं खुद तक, तो ये हमारी गलती है। इसके विषय में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें इतना गुस्सा क्यों आता है उन छोटी छोटी बातों पर, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखा जाए तो कोई ख़ास उसका मतलब नहीं होता है गुस्सा करने का। अगर हम ना गुस्सा करें या फिर वो काम ना भी हो या फिर लेट हो, थोड़ा कम परफेक्ट हो, तब भी चलता है, लेकिन हम तब भी गुस्सा करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप छोड़ दो गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिमाग में बिठाना और टेंशन लेना, दूसरों के बारे में सोचना कि उसने ये कर लिया, उसके पास ये है, ये मेरे पास नहीं है। आप उन सारी चीज़ों में खुश होना सीखिए जो आपके पास है। आप सोचिए कि आपके पास कितनी प्यारी फैमिली है, कितना प्यारा घर है, आप कितनी खुश नसीब हैं कि आपको ताज़ा खाना, ताज़ी हवा, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आसपास के लोग अच्छे हैं। और मेरी मानिए कि जैसी धारणा आप दूसरों के बारे में आप बनाते हैं, जितना सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, आपको उतनी ज़्यादा टेंशन होती है, उतना ज़्यादा प्रेशर आप पे बनता है। कोशिश करिए कि प्रेशर ये छोटी मोटी चीज़ों का लेना बंद कर दीजिए। ये उनकी टेंशन है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी लाइफ जिए अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से। बस इतना ध्यान हमें थोड़ा सा रखना होता है कि हाँ, हमें अपने कल्चर के हिसाब से, अपने आसपास के लोगों को बिना कोई हानि पहुंचाए, बिना किसी भी तरीके से हर्ट किए, हम अपनी भी खुशियाँ तलाशते रहें, खुश रहने की कोशिश करें। और ये मान लीजिए कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशने लग गई, अगर आप समझ लीजिए घर पे बैठ के खाना भी खा रही हैं, कहीं पे भी अकेले में भी खाना खा रही हैं ना, सब लोग मान लीजिए चले गए हैं और आप अकेले हो गई हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो अकेले हूँ, नाश्ता अकेले कर रही हूँ, लेकिन उसी खाने को आप इतने ज़्यादा अच्छे से चबा के और उसका एक एक स्वाद लेके ध्यान देंगे कि आज आपने उसमें क्या क्या डाला है, कितना स्वादिष्ट बना है। खुद को प्रेज़ करिए, खुद की तारीफ़ करिए कि आज ये खाना कितना स्वादिष्ट बना है, आपने कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छे से आपने खाया है और आपको अच्छा लग रहा है। मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि हम रोज़ करते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर हम पानी पी रहे हैं तो उसको भी थैंक यू बोलें कि हम इतने खुश नसीब हैं कि मुझे एक गिलास पानी टाइम पे मिल जा रहा है, हम घर पे हैं, सुकून से हैं। इतनी भाग दौड़ नहीं है हमारी लाइफ में जितनी और लोग कर रहे हैं, तभी हम रह ले रहे हैं अच्छे से। हमारे यहाँ हमारे घर की हमारी छत है, कितने सारे लोग हैं जो कि ये भी चीज़ें उनको नसीब नहीं है। तो मेरे पास जो है
वो भगवान का दिया हुआ बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम उस हालत में भी सिर्फ रो रहे हैं, रोने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं रोऊँ कि मैं अंबानी नहीं बन जा रही हूँ, तब तो मैं ज़िंदगी भर रोती ही रहूँगी। मेरा सूत्र ये है कि मेरे पास जो है मैं उसको एक एक पल को एंजॉय करूँगी, एक एक चीज़ को एंजॉय करूँगी। हर उस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल रहती हूँ जो मुझे भगवान ने दी है। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे आसपास की चीज़ें, जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, जो मेरे आसपास लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं, या फिर आप लोग जो कि मुझे सुनते हैं, उन सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ। आप लोगों को भी रहना चाहिए थैंकफुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बड़ी नसीब से मिलती हैं। उन लोगों से पूछो जो लोग घर पे बैठने का समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, एक गिलास पानी नहीं पी पा रहे हैं। मैं ये कहूँगी पानी पियो, और बहुत ज़्यादा पानी पियो, उससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, और खुश रहो।